वर्तमान समय में संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है और समानता के अधिकार का पालन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस 27 जनवरी से महू में एक आंदोलन की शुरुआत कर रही है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत संपूर्ण कांग्रेस पार्टी शामिल होगी। उक्त आशय की जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। वह गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता विपक्ष उमंग सिंघात, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, हेमंत कटारे मौजूद रहे। इस दौरान अरुण यादव ने भाजपा की सरकारों पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता के दौरान नेता विपक्ष उमंग सिंघात ने भी भाजपा की सरकारों को हिटलरशाही की सरकार करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मामला उठाया और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की बात कही। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जनवरी से महू में जो आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है वह वर्ष भर चलेगी और इस दौरान कांग्रेस पार्टी संगठन संघर्ष पर्व मनाएगी, जिसमें पंचायत से लेकर मोहल्ला स्तर तक कमेटियों का गठन होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं प्रदेश की सभी विधानसभाओं में सीनियर मोस्ट नेताओं को विधानसभा बार प्रभारी बनाया जाएगा, जो कार्यक्रमों का संचालन करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। आदरणीय उमंग सिंघार जी ने जो प्रदेश की वस्तु स्थिति है, केवल कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की जो सरकार है वो किस तरीके से अराजकता कर रही है और कैसे दलित परिवार के साथी या आरक्षण जिनको मिलता है या अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के लोग, किसान, उनके साथ कितनी यातनाएं संवैधानिक रूप से ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, उसकी विस्तृत भावना बताई। मुख्य उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का संसद में अपमान किया। ये अपमान क्या स्वाभाविक तौर से हो गया या करते करते भूल गए या जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने उठाया। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये लगातार पहले गांधी जी का अपमान करना, उनके पूरे चरित्र का हनन करना, अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ बयान देना, भारतीय जनता पार्टी गांधी का जिसने हत्या की उसको महिमा मंडित करना, गोडसे को, ये सर्वविदित है। उसके बाद आज 50 भाषणों की अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई समीक्षा हो तो उनका 40 भाषण में नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास ही उनके भाषणों से प्रदर्शित होता है। ऐसे ही अंबेडकर जी का अपमान ये सोची समझी रणनीति के तहत किया और कुछ दिन बाद ही फिर देश की आज़ादी 1947 में नहीं हुई, देश की आज़ादी 2024 में हुई। ये बयान फिर आरएसएस का है। यानी ये एक परंपरागत उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया और जो मूल उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र का जिसमें समानता का अधिकार हो, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, जिस संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा का हर नागरिक एक तरह से शपथ लेता है, उसकी अवहेलना बार बार होती है और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के द्वारा होती है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने शहादत दी करोड़ों करोड़ लोगों ने देश की आज़ादी में, जिनने शहादत दी राजीव जी और इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता में, देश की उन्नति में। आज के कांग्रेस जन का, आज के देशभक्त नागरिक का दायित्व है कि ऐसी जो नीतियां हैं या ऐसी जो सोच है, जो ऐसा विचार है जो संविधान पर प्रहार करता है, जो महापुरुषों का अपमान करता है, उनके सामने खड़ी रहे। हमें सौभाग्य इस बात का कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये अवसर मिला महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पे कि इस लड़ाई की शुरुआत करें। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की 27 तारीख की रैली नहीं है, ये लड़ाई 2025 का आगाज है। पूरे साल हमने संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस विचार को जिया है। हमारा संगठन का स्ट्रेंथन इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का हम गठन करेंगे, वार्ड मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, 45 साल से नीचे के सारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, सारे वर्गों को, खासकर महिलाओं को, एसटी, एससी, माइनॉरिटी
ओबीसी, इनको भी ब्लॉक स्तर पर ज़्यादा जगह मिले, 50%, 60% जगह मिले, ऐसी एक प्रक्रिया अपनाएंगे और पूरे साल गांव में, चौपाल पर, मोहल्लों में यात्राएं निकालेंगे और उन यात्राओं के जरिए संविधान की शपथ दिलवाएंगे। संविधान की भावना, कांग्रेस पार्टी की भावना, इस देश के प्रति कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का समर्पण, उससे नई पीढ़ी को अवगत कराएंगे। ये 2025 तक पूरे साल लगातार होगा और इसके तहत कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा का एक सीनियर मोस्ट नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी एक विधानसभा का प्रभारी होगा, 200 अरुण यादव जी भी होंगे, उमंग जी भी होंगे। आज उस अभिव्यक्ति को लेके कि जिस प्रकार से नियम कानून बदले जा रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन को लेके आज आम व्यक्ति अगर धरना प्रदर्शन करे तो उस पर केस दर्ज हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये संविधान बदलने की एक वो है एक सुनियोजित रणनीति है। उस देश को के लिए कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए संविधान बचाओ को लेकर जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली 27 तारीख को मऊ में कर रही है। तो उद्देश्य यही है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, चाहे किसान हो, जो अपनी मांगों के लिए आज धरने प्रदर्शन करते हैं, जो आज अनशन पे बैठ के अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सरकार उसकी अनसुनी करती है। तो ये सरकार बड़ी, कह सकते हैं कि मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता के, किसान, दलित, युवा की, देश के, प्रदेश के युवाओं की, उनकी बात, मन की बात नहीं सुनना चाहते। आज किसान, आपने देखा पंजाब के किसान, कई पूरे देश के किसान 1 साल बैठे रहे, लेकिन आज तक समर्थन मूल्य पे लेके आज तक निर्णय नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश को मुद्दों से भटकाती है ध्यान, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता करा के वो। लेकिन आज देश के अंदर आर्थिक विकास की ज़रूरत है, आज देश के अंदर युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है, आज देश के अंदर उन किसानों को समर्थन मूल्य की आवश्यकता है, लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के मुद्दे को उठा के आगे बढ़ना चाहती है और बताना चाहती है कि हम लोग आम जनता के साथ हैं और जनता की आवाज़ विपक्ष का काम है। उसी इसमें हम लोग 27 तारीख की रैली की रखी है। एक अखिल भारतीय महा रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें देश के, प्रदेश के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता उस रैली में सम्मिलित होंगे और उसके बाद लगातार अगले 1 साल तक पद यात्राएँ, गोष्ठियाँ, बैठकें देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़, जिला कांग्रेस कमेटीज़ के और मोर्चा संगठन के माध्यम से उस संविधान की एक अलग देश की जनता में जगाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता अगले इस महारैली की बात करेंगे। उसी संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम सब साथी ज़िले में, ब्लॉक में, मंडलम तक जाकर हमारे जो प्रभारी हैं ज़िले के, वो भी जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान हम लोग लगातार कर रहे हैं। उसी